अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप डॉन न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम राना बिलाल है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सर, एक तो आपको डॉन का जो इनिशिएटिव है, जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें खुशामदीद। दूसरा सर ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि सर इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए और माहौल को बेहतर बनाने के लिए जुडिशरी अपना रोल अदा कर सकी है सर? जी, जुडिशरी तो अपना रोल बखूबी अदा कर रही है और 93 से कर रही है। और एयर पोल्यूशन की अगर आप हिस्ट्री देखें जुडिशल साइड पे, तो 93 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया वेहिकुलर एयर पोल्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट हमारे बड़े आइकॉनिक जज थे जैसे सलीम अख्तर साहब, उनकी जजमेंट है। उन्होंने ऑर्डर किया कि व्हीकल्स को मॉनिटर किया जाए, इंस्पेक्शन की जाए। फिर 93-94 में जजमेंट आई, शैला ज़िया जैसा केस आया, बहुत बड़ा इंटरनेशनल केस है अब तो। और उसके बाद बेशुमार और केसेस आए जिसमें हमने कमीशंस भी बनाए, डायरेक्शंस भी दी, गवर्नमेंट को भी बुलाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम डायरेक्शंस देते हैं, जो हम प्लान्स बनाते हैं, वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं होते। उस वक्त तक तो चलता है जब कोर्ट केस चल रहा होता है, बिकॉज उस वक्त सब लोग हाजिर हो रहे होते हैं अदालत में और स्पॉटलाइट में होता है। जैसे ही केस ख़त्म होता है, डिसीजन चली जाती है, उसके बाद आप देखते हैं एकदम उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो लगता ये है कि जो लोगों से ताल्लुक़ रखता है, जो एक आम आवाम से चीज़ ताल्लुक़ रखती है, उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, इंडस्ट्री से इंटरेस्टेड है, या और प्रेशर ग्रुप्स उनको स्वे कर देते हैं, गवर्नमेंट को कहीं और ले जाते हैं। लेकिन आम आदमी का जो बेसिक नीड्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उस हद तक कोई इंटरेस्ट शो नहीं होता। अगर 93 में हमने डायरेक्शंस दी हैं, आज हम 25 में बैठे हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का एक केस किया जिसमें स्टोन क्रशर यूनिट्स केपी में लगे थे। 700 स्टोन क्रशर यूनिट्स हमने बंद किए बिकॉज किसी को परवाह ही नहीं है, एयर पोल्यूशन वो करते जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं आपकी, जो रेगुलेटर है, वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो कुछ नहीं करता। वो तो ख़ुद एक हुकूमत का डिपार्टमेंट है और वो कैप्चर्ड है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए ये सोचने वाला ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आप कैसे अपना एक रेगुलेटर बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट हो, जो रेगुलेट कर सके। और जो असली चीज़ है कि आप आम आवाम की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ करेंगे या एलिटिस्ट पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। और उनको भी करना ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, और वो बैलेंस लगता है मिसिंग। अच्छा सर, आपने ये कहा कि कोर्ट तो ऑर्डर कर देती है, लेकिन उस पर क्या इम्प्लीमेंट करवाना है तो एग्जीक्यूटिव का काम। अगर वो नहीं करते तो क्या फिर भी जुडिशरी को अपना रोल प्ले करना चाहिए? और दूसरा सर ये भी बता दें कि आपने एक इनिशिएटिव लिया था ग्रीन बेंचेस का लाहौर हाई कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन इस वक्त जज हैं। आप क्या समझते हैं कि जो सूबे दीगर सूबे हैं उनके जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी इसी तरह के बेंचेस होने चाहिए और वो फाल होने चाहिए? जी, बिल्कुल फ़ाल होने चाहिए। मेरा ख़्याल है वो बंद हो गया ग्रीन बेंचेस का कॉन्सेप्ट, जबकि हम उधर से आ गए थे सुप्रीम कोर्ट। किसी ज़माने में बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि इन्वायरमेंटल लिटिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी अटेंशन चाहिए। तो अगर उन जज साहब को और काम हटा के सिर्फ ये इन्वायरमेंट का काम दिया जाए तो वो ज़्यादा केयरफुली, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ज़्यादा उसको सीरियसली देख सकते हैं। लेकिन जो मेरी इत्तला है, अब कोई ग्रीन बेंच ऑपरेट किसी हाई कोर्ट में नहीं कर रहा। बिल्कुल फ़ाल होनी चाहिए, बिल्कुल इस पर सीरियसनेस आनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि हमारी तरफ फिर भी डायरेक्शंस आ रही हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आती हैं, लेकिन उनके बेशुमार जवाब हैं। वो कहते हैं पैसे नहीं हैं, हम पॉलिसी में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। आप कुछ डिवाइस करें, कोई रास्ता देखें। हमारे पास तो आंसर नहीं है ना जी, हम कोई साइंटिस्ट नहीं हैं, हम कोई एक्स पॉलिसी कंसल्टेंट्स नहीं हैं। हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है आम आदमी की, इसको ठीक करें। अब हुकूमत उसको करने के लिए अगर सुस्ती करती है, नहीं करती, दैट इज़ अ सीरियस डायलेमा जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप कहें तो एक ही लफ्ज़ में सारा इशू है, गवर्नेंस फेलियर है, टोटल गवर्नेंस फेलियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। और मैं समझता हूँ जो एक आम आदमी से रिलेट करता है उसी को एड्रेस नहीं किया जा रहा, जो बहुत सैड है। सर ये एक फंडामेंटल इशू है, ये क्लाइमेट का जो इशू है, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा को स्टे दिया, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे वेकेट कर दिया। तो इस तरह के अगर ऑर्डर आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा जुडिशरी में, तो फिर इस तरह माहौल जो है वो दोस्त बनाने के लिए इकदाम कैसे किए जा सकते? मेरा अपना व्यू, आई कैन क्रिटिसाइज दैट डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, उसमें फिर अभी मेरे ख्याल वो केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन शायद इन फ्लड्स में हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में भी, और ये वो अगली दफ़ा जब कोर्ट देखेगा तो इन चीज़ों को समझ सकता है बेहतरी से। लेकिन ये बात आप अप्रिशिएट करें कि हमारी जूरिस्प्रूडेंस जो पाकिस्तान की एयर पोल्यूशन पे है या क्लाइमेट पे है, सारी दुनिया में इसकी तारीफ़ हो रही है, लेकिन वो सिर्फ अल्फाज ही रह गए हैं ना जी।
उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत लाजमन है और मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि उनको इस चीज़ को सोचना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इससे बड़ा सीरियस थ्रेट ही कोई नहीं है जितना क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन है, और ये लोगों की ज़िंदगियाँ अफेक्ट कर रहे हैं डेली। हमें अंदाज़ा नहीं, जो आप चल के आ रहे हैं बाहर से आबो हवा में, कितने सीरियस पोल्यूटेंट्स इस आबो हवा में है। बहुत शुक्रिया सर। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह सारे स्टेक होल्डर मिलकर इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डॉन मीडिया का ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? ये तो बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। ये अगर ना होता तो मैं ये बातें आपसे पब्लिक के लिए कर भी नहीं सकता था, और मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपना आएँ, गवर्नमेंट भी आए, हम भी बैठें, जजेस भी बैठें, पॉलिसी मेकर्स भी बैठें और सोचें कि इसका आंसर क्या है। देखें ना, मिलजुल के ही ठीक करना है। और मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा फोरम प्रोवाइड किया है। इस फोरम में इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे और आगे चलना पड़ेगा। एंड आई वेलकम दिस एंड आई थिंक यू शुड कीप ऑन डूइंग दिस। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने की और सोचने की ज़रूरत है ताकि जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जा सके।